हेलो 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 एंड वेलकम टू डिजर्व पॉइंट एकेडमी। मैं हूं निशिता दोगने और स्वागत है आप सभी का डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। और करने वाले हैं हम आज क्लास 9th और 10th नहीं, आज हम करेंगे क्लास 8th का चैप्टर नंबर फर्स्ट ज्योग्राफी का, जो कि हमारे पास है रिसोर्सेज। और सारी चीजें जो है वो एकदम बहुत बढ़िया तरीके से देखेंगे। क्या होते हैं रिसोर्सेज, क्या होते हैं आपके टाइप ऑफ रिसोर्सेज, है ना, कैसे बनते हैं रिसोर्सेज, ये सारी चीजें जो है वो हमें देखने हैं। और फटाफट से जो है वो चैप्टर हम देखेंगे, सारी चीजें एकदम बढ़िया तरीके से समझेंगे और चैप्टर फटाफट से कंप्लीट करेंगे। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट फटाफट से, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करते ही सबसे पहले मेरे पास जो चीज आती है वो है व्हाट आर रिसोर्सेज, है ना। रिसोर्सेज सबसे पहले तो होते ही क्या है। हाँ भाई, चैप्टर हमने दे दिया रिसोर्सेज, लेकिन होते ही क्या है ना। तो रिसोर्सेज जो है वो क्या है, a resource is anything which has utility to satisfy our needs, for example books, water, air, sunlight etc, है ना। रिसोर्सेज क्या है, आपके आसपास की वो सारी चीजें जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करे, आपकी जरूरत को पूरा करे, वो होगी रिसोर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये स्टाइलस है ना, ये मेरी जरूरत पूरा कर रहा है लिखने में, ठीक है। मैं यहाँ पर बोर्ड पर नॉर्मल पेन से नहीं लिख सकती, है ना, तो ये क्या कर रहा है, मेरा जो स्मार्ट बोर्ड है उस पर लिखने में हेल्प कर रहा है मेरी, ठीक है। तो ये क्या है, मेरा एक रिसोर्स है, ये बोर्ड है, इसकी हेल्प से मैं आपको चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझा पा रही हूँ। मेरे लिए क्या है, रिसोर्स है। ये कैमरा है ना, मेरा डेस्कटॉप, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें है रिसोर्स, है ना। आपके आसपास की, चाहे वो बुक हो, चाहे वो बैग हो, चाहे वो वाटर बॉटल हो, चाहे वो टिफिन हो आपका, चाहे वो आपकी पेंसिल हो, हर एक चीज जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करे वो क्या होगी, वो होगी रिसोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है क्या, यूटिलिटी, है ना। रिसोर्स क्या होता है, जिसके पास कुछ यूटिलिटी हो। अब यूटिलिटी क्या होता है, तो आगे अगर मैं देखूं तो यूटिलिटी जो है वो किसी भी एक चीज को रिसोर्स जो है वो बनाती है, ठीक है। व्हाट मेक्स अ थिंग रिसोर्स, क्या है वो चीज जो एक चीज को रिसोर्स बनाती है, तो वो है क्या, यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी क्या होती है, यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो किस प्रकार से मुझे मदद कर रहा है, या फिर वो कितने मेरे यूज में आ रहा है, वो आपका होगा यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी मतलब यूजेबिलिटी, मतलब एक कोई सामान है, फॉर एग्जाम्पल ये है, इसकी यूटिलिटी क्या है कि ये मेरी हेल्प कर रहा है कि मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, इसके पास कुछ वैल्यू है, ये मेरी हेल्प कर रहा है, तो इसकी जो है वो कुछ यूटिलिटी है। मतलब कोई भी सामान जो है वो मेरे कितने काम में आ रहा है, क्या काम में आ रहा है भैया, वो क्या होगी, वो होगी यूटिलिटी। वो मेरे काम को कितना आसान कर रहा है, कितनी मेरी जरूरत जो है वो उसको पूरा कर रहा है, वही होगी उसकी यूटिलिटी। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है वो ये बॉक्स है, ठीक है। अब ये बॉक्स है तो इसकी कुछ यूटिलिटी है, कुछ यूजेबिलिटी है कि भाई साहब मेरे पेन जो है वो इधर उधर ना बिखरे, मैं उसे संभाल कर इसमें रख दूं, है ना। तो ये उसकी यूटिलिटी है कि मैं इसमें सामान जो है वो रख सकती हूँ, ठीक है। तो ये जो मेरे पास चीज है ये पहले एक चीज थी, लेकिन इसके पास कुछ यूटिलिटी थी, क्या बन गई मेरी, ये मेरी बन गई एक रिसोर्स, ठीक है। ये मेरा क्या बन गया, एक रिसोर्स। तो किसी भी सामान जो है वो क्या, कितना यूज में आ रहा है, कितना जो है वो मेरी नीड को पूरा कर रहा है, वो उसकी होगी यूटिलिटी, ठीक है, ठीक है, या फिर यूजेबिलिटी। तो यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स, फॉर एग्जांपल इंक्लूड वाटर, टेक्स्ट बुक एक्सेट्रा, ठीक है। कोई भी चीज जो मेरी बहुत जरूरत में आ रही है या फिर मेरी जरूरत को पूरा कर रही, जैसे पानी है, पानी की क्या यूटिलिटी है कि वो मेरी प्यास जो है वो उसको बुझा रहा है ना। बुक है, वो मेरी पढ़ने में हेल्प कर रहा है। तो कोई भी एक मेरे पास सामान होगा, अगर उसकी कोई यूजिलिटी है मेरे लिए या फिर कुछ यूटिलिटी है उसकी, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक रिसोर्स हो जाएगा, ठीक है। ये कैमरा है ना, अगर ये कैमरा नहीं होता तो मैं ठीक से आपकी क्लास जो है वो शूट नहीं कर पाती, है ना। तो इसकी मेरे पास यूटिलिटी है, इसकी मेरे पास जरूरत ही मेरी नीड को पूरा कर रहा है, तो ये क्या हो गया मेरे लिए, ये मेरे लिए हो गया एक रिसोर्स, ठीक है। क्लियर, मुझे कमेंट में फटाफट से बताते रहना सारी चीजें जो है वो क्लियर चलती हो तो, ठीक है। अब आगे मेरे पास आता है, आगे मेरे पास आता है कि हर एक रिसोर्स जो है वो उसकी कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। उसकी कुछ वैल्यू होती है, जैसे यूटिलिटी होती है ना कि कितना पूरा कर रहा है, तो वैसे वैल्यू भी होती है उसकी, ठीक है। वैल्यू मतलब उस कितना जो है वो वर्थ है, कितना जो है वो वर्थ है, वो
वैल्यू का मतलब ही होता है वर्थ, है ना। वर्थ मतलब कितना उपयोगी मेरे लिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल बॉटल, बॉटल है, ठीक है। अब बॉटल जो है वो भाई साहब मेरे पानी जो है वो मैं उसमें पानी जो है वो रख सकती हूँ, और पानी जो है वो ठंडा गर्म जैसे भी मुझे चाहिए मैं उसमें रख सकती हूँ, और जो है वो उसको मैं पी सकती हूँ। तो ये क्या है मेरे लिए, ये कुछ वैल्यू उसके पास कि हाँ भाई वो बॉटल है तो वो वर्थ है मेरे लिए, वो लेना जो है वो वर्थ है, ठीक है। तो हर एक रिसोर्स के पास क्या होती है, कुछ वैल्यू होती है ना। अब वैल्यू भी दो तरीके से होती है, कैसे, इकोनॉमिक वैल्यू और नॉन इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है। बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल तरीके से समझाती हूँ, ठीक है। इकोनॉमिक वैल्यू क्या होती है, कुछ रिसोर्स जो है वो उनके पास इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ के पास नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स है, मेटल्स जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, है ना। गोल्ड है भाई, उसकी कुछ वैल्यू है ना। गोल्ड अब तो बहुत ही ज्यादा वैल्यू उसकी, है ना। मतलब क्या हुआ कि वो जो गोल्ड है वो मुझे मैं जो है वो उसको क्या पैसा देकर जो है वही तभी खरीद सकती हूँ, है ना। मैं उसको फ्री में कहीं से ला नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो उसके क्या है, कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है, मेरे पास जब पैसा होगा तभी मैं उस चीज को जो है वो खरीद पाऊंगी, है ना। तो वो क्या है, वो एक इकोनॉमिक वैल्यू वाला रिसोर्स है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने जो है वो मेरे स्टूडियो के बाहर जो है वो क्या है, स्टूडियो के बाहर एक बहुत प्यारा सा जो है वो सीनरी या फिर लैंडस्केप जो मैं बोल सकती हूँ वो है, ठीक है। बहुत प्यारे जो है वो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, एकदम मैदान है साफ, ठीक है। इस तरीके से जो है वो एक बहुत प्यारा सा लैंडस्केप बना हुआ है। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यार लैंडस्केप इतना सुंदर है, मेरे मन को बहुत खुशी मिल रही है ना, ग्रीनरी है, सब है, ठीक है। लेकिन क्या इसकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है, क्या मुझे इसको देखने के इससे खुश होने के पैसे देने पड़ रहे हैं, नहीं ना, नहीं। तो इसकी क्या है, इसकी कुछ भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन लेकिन ये मेरे मन को बहुत खुश कर रहा है, ठीक है। ये मेरी जो नीड है कि यार मुझे बहुत थकान है, मैं कुछ अच्छा सा देख लूं तो मुझे है वो थोड़ी शांति मिल जाए, तो क्या है सेटिस्फेक्शन दे रहा है मुझे, ठीक है। तो इसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरे लिए क्या है, एक रिसोर्स है, ठीक है। तो कुछ रिसोर्सेज होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जिन्हें हम पैसे से खरीदते हैं। और दूसरा जो होता है जैसे लैंडस्केप हो गया, है ना, लव हो गया, अफेक्शन है, ये जो है वो इनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए क्या है, जरूरी है ना। ये मेरे लिए क्या है, जरूरी है ना। some resources can be economically value with time, ठीक है। एक नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है आपके चैप्टर में कि कुछ रिसोर्सेज जो है जिनकी पहले इकोनॉमिक वैल्यू नहीं थी, अब जो है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू टाइम टू टाइम जो है वो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ती जाती है, या फिर वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है वो हो जाते हैं। कैसे, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरी जो दादी है उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो पहले कुछ नुस्खे, जैसे मुझे क्या हो गया, मुझे यार ठंड है, मुझे सर्दी हो गई है, तो मेरी दादी ने क्या बोला, अदरक और शहद और काली मिर्च जो है इन तीनों को जो है वो मिलाकर ले लेना, ठीक है, खा लेना, तो इससे आपकी सर्दी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। उन्होंने ये सिंपल सा एक नुस्खा बताया मुझे, ठीक है, कि काली मिर्च और शहद जो है वो थोड़ा सा रात में खाकर जो है वो सो जाना, तो सुबह तक आपकी सर्दी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसमें क्या हुआ, मेरी दादी जो है वो उनका होम रेमेडी जो था, जो नुस्खा था, उसकी पहले कोई भी वैल्यू नहीं थी, कि दादी ने बता दी कि हमने खा लिया सर्दी अच्छी हो गई, वाह भाई वाह, है ना। लेकिन टाइम टू टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ा, पहले के जमाने से अब तक हम मॉडर्न टाइम में आए, तो हुआ क्या कि जो वैल्यू थी, ठीक है, जो ये रिसोर्स था, जो दादी का नुस्खा था, उसपे क्या हो गया, उसपे जो है वो पेटेंट लग गया, मतलब उसपे जो है वो हमने क्या किया, लीगली जो है वो उसपे अपना जो है वो हक वो कर लिया, ठीक है। कुछ वैल्यू जो है वो लीगली उसको मतलब रजिस्टर्ड कर दिया कि ये मेरे नाम पे, मतलब अब इसको किसी ने यूज किया तो ये इसके पैसे जो है वो मुझे मिलेंगे अब, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसमें हुआ क्या कि हमने जो है वो उसपे पेटेंट जो है वो उसको पेटेंट कर दिया, और हुआ क्या, हमने जो है वो उसको मेडिकल जो है वो उसको बेच दिया। अब क्या होगा, हमने पेटेंट कर दिया कि भाई ये नुस्खा जो है वो अब से निशिता दोगने का है, अब आगे, और हमने इसको मेडिकल को बेच दिया, तो आगे से कोई भी ये नुस्खा जो है वो यूज कर रहा होगा तो इसका कुछ वैल्यू जो है वो मुझे मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पहले जो है वो इसका कोई भी वैल्यू नहीं था, लेकिन अब क्या हुआ, अब इसके पास कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है, ठीक है। तो कुछ रिसोर्सेस ऐसे होते हैं जिनकी पहले वैल्यू नहीं थी, लेकिन अब जो है वो अच्छी खासी वैल्यू है, ठीक है। जैसे कि हमारी दादी के नुस्खे, है ना, जैसे कि कुछ स्किन केयर होता था, मुल्तानी मिट्टी हो गई आपकी, हल्दी हो गया आपका, ठीक है। ये सब चीजें क्या है, रीठा है जो शैम्पू के लिए यूज किया जाता था पहले, जो है वो
लोग वैसे यूज करते थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब जब इतना ज्यादा केमिकल आ गया है तो अब लोग ने उसको क्या किया, पेटेंट जो है वो कर दिया। मतलब अब जो है वो रीठा जो है वो शैम्पू बनेगा तो किसी ने पेटेंट किया तो उसके नाम पर वो होगा। ठीक है, इस तरीके से आगे अगर मैं बढ़ू, आगे आपके पास आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेस। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई चीज जो है वो मेरे लिए रिसोर्स बन गई, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मेरे लिए रिसोर्स कब बनता है कोई चीज, जैसे जैसे टाइम बड़ा होता है, टाइम जो है वो बीतता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती वैसे वैसे क्या होता है, जो चीज है, सब्सटेंस है, वो मेरे लिए एक रिसोर्स में कन्वर्ट होती जाती है। कैसे? तो पहले जो है वो लोग जो है वो क्या करते थे, पहले लोग शिकार करके जो है वो अपना पेट भरते थे। फिर धीरे धीरे इंसानों ने सीखा कि भाई साहब आग नाम की भी कोई चीज होती है, तो फिर उन्होंने आग जलाना सीखा, तो उनके लिए आग रिसोर्स बन गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, व्हील का इन्वेंशन हुआ, है ना। व्हील का इन्वेंशन हुआ तो पहले तो वो क्या करते थे, पॉटरी करते थे, मटके वगैरह बनाते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि यार ये व्हील है, ये गोल गोल है, इसको मैं आगे चलाऊंगा तो ये गाड़ी की तरह भी काम करेगा, तो उन्होंने फिर गाड़ी बना दी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, चूल्हा हम बनाने लग गए, है ना, खाना जो है वो पकाकर खाने लग गए। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ा फिर कपड़े पहनने लग गए। ठीक है, तो सारी चीजें जो है वो कैसे, हमारे पास जो जितनी भी चीजें थी वो सब रिसोर्सेज कैसे बनी, जैसे जैसे जो है वो टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम जो है वो बीतता जाता है, वैसे वैसे रिसोर्सेज जो है, चीजें जो है वो मेरे लिए रिसोर्सेज बनती जाती है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ज्यादा बढ़ती जाती है, ठीक है, जैसे कि एआई को पहले कोई इतना यूज नहीं करता था, है ना, लेकिन आज के टाइम पर एआई जो है वो मेरे लिए रिसोर्स है एक, वो बहुत सारा मेरा काम जो है वो सिंपल कर देती है। मुझे अगर कोई आइडिया चाहिए हो तो वो इजिली मुझे आइडिया दे देती है ना, मुझे कोई फोटो जनरेट करनी तो वो मुझे इजिली जनरेट करके दे देती है। ठीक है, क्रिएटर्स के लिए थोड़ा आसान हो चुका है। ठीक है, तो क्या है, अब जो है टेक्नोलॉजी ने जो एआई है उसने मेरे लिए चीजें जो है वो आसान कर दी थोड़ी। ठीक है, रिसोर्स जो है वो एआई मेरे लिए बन चुका है। तो जैसे जैसे टाइम जो है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जो है वो बन जाता है मेरे लिए कोई रिसोर्स। ठीक है, और ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही चीजें हर एक इंसान से रिलेटेड जो है वो होती है। मतलब हर एक इंसान जो है उसकी नीड से ये दोनों चीजें रिलेटेड होती है। टाइम जो है वो जैसे जैसे बढ़ेगा, भाई साहब पहले जो है वो क्या था, पहले जो है मैं बहुत छोटी चीजों में, जैसे पहले कोई वॉशिंग मशीन नहीं लेता था, पहले हाथ से कपड़े धोया करते थे, पहले कुएं से पानी लेकर आते थे। लेकिन फिर पता चला कि अच्छा आपका आरओ नाम की भी कोई चीज होती है, वॉशिंग मशीन नाम की भी कोई चीज होती है, तो फिर हम उसको यूज करने लग गए। अब हमें पता चला कि आरओ में बहुत कैटेगरी के होते हैं, तो अब आरओ जो है वो भी हम एडवांस लेवल की यूज करने लग गए। अब बहुत अलग अलग चीजें होंगी कि भाई अब प्यूरिफायर जो है वो सीधा हम टैंक में फिट कर सकते हैं, तो फिर हम वो लेकर आए। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, जैसे जैसे जरूरत बढ़ेगी, जैसे जैसे लोग आलसी होते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, रिसोर्सेज जो है वो बहुत सारे सामान जो है वो रिसोर्सेज में कन्वर्ट होते जाते हैं। ठीक है, आगे अगर मैं बढ़ू तो आगे मेरे पास आता है इमर्जिंग रिसोर्सेज। किस तरीके से उत्पत्ति जो है वो रिसोर्सेज की हुई है, किस तरीके से रिसोर्सेज जो है वो धीरे धीरे बने हैं, है ना। न्यू रिसोर्सेज लाइक विंड एंड सोलर एनर्जी आर कंटिन्यूअसली बीइंग डिस्कवर्ड एंड डेवलप्ड, प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। अब जैसे जैसे हम हमारा दिमाग जो है वो डेवलप होते जा रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हमें समझ में आ रहा है कि बहुत सारी चीजें जो है वो हम रिसोर्स बना सकते हैं, है ना, उन्हें यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दूं मैं, तो है आपका विंड और सोलर एनर्जी। पहले ये इतना यूज नहीं होता था, लेकिन अभी क्या है, अभी जो है वो विंड एनर्जी, जो आपकी पवन चक्की आती है ना, याद आया, वही 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 वाली, ठीक है, जो 3 पर वाली होती है वो, है ना। और साथ ही साथ सोलर एनर्जी, जो आपके बहुत सारे लोगों के घर में सोलर सोलर पैनल लगी होगी, है ना, वो ब्लू कलर की, याद आई, वही वही, ठीक है। तो वो जो रिसोर्स, वो जो है सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, हमें ये समझ में आया कि भाई ये तो ज्यादा पैसे भी इससे नहीं लगते हैं, और एक बार अगर सोलर एनर्जी लगवा लो तो फिर तो खर्चा जो है बिजली का थोड़ा कम हो जाता है ना। तो हमने क्या किया, हमने जो है वो देखा कि ये एनर्जी जो है सोलर एनर्जी, वो तो कभी खत्म होने ही नहीं वाली। ठीक है, तो ये हमारा बहुत फायदा है और इससे हम रिसोर्स बना सकते हैं। तो ये ऐसी चीजें जो है वो क्या हो रहा है, बहुत सारे रिसोर्सेज जो है वो नए नए आ रहे हैं, और कंटिन्यूसली नई नई चीजें जो है वो डिस्कवर होती जा रही, जैसे जैसे लोगों की नीड जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, लेकिन पहले क्या था, हिस्टोरिकल इनोवेशन एंड रिसोर्सेज यूज, इन्वेंशन सच एज फायर एंड द व्हील हैव रिवॉल्यूशनाइज्ड हाउ वी यूज रिसोर्सेज थ्रू आउट हिस्ट्री। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया किस तरीके से पहले रिसोर्सेज अलग थे, लेकिन अब
जैसे 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 मेरी नीड जो है वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, वैसे वैसे मैंने जो है वो रिसोर्सेज को क्या किया, रिवॉल्यूशनाइज किया। मतलब रिसोर्सेज जो है वो चेंजेस आते गए, नई नई टेक्नोलॉजी आती गई, क्रांति आती गई रिसोर्सेज में, है ना। तो अब पहले जैसे हम यूज करते थे, पहले पूरे मोहल्ले में क्योंकि एक टीवी होती थी तो सब लोग एक घर में देखते थे। अब हर घर में टीवी है, हर इंसान के पास एक छोटी टीवी है जिसको मैं बोलती हूँ मोबाइल फोन, है ना। तो हर एक इंसान के पास है ना। तो ये क्या है, पहले के मुकाबले अब जो है वो इतनी ज्यादा जो है वो डेवलपमेंट हो चुकी है कि रिसोर्सेज जो है वो, जो सब्सटेंस पहले मैंने सोचे भी नहीं थे, अब मेरे लिए वो रिसोर्स बन चुके हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेज जो है वो डेवलप होते जाते हैं, नए नए रिसोर्सेज जो है वो बनते जा रहे हैं। पहले के कंपैरिजन में आज जो है वो मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है ना। आगे अगर मैं बढ़ूं तो अब मेरे पास जो टॉपिक आता है लास्ट, वो आता है आपका क्या, वो आता है आपका टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, है ना। रिसोर्सेज जो है वो कितने टाइप के होते हैं ये देखना है मुझे, है ना। अब रिसोर्सेज जो है वो मेनली मैं देखती हूँ कि 2 तरीके के होते हैं, लेकिन नहीं भैया 3 तरीके के होते हैं रिसोर्सेज। ठीक है, खुद को कभी ना भूल जाना, है ना, खुद को कभी ना भूल जाना। मतलब पहले हम बोलते थे कि एक तो ह्यूमन सॉरी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और दूसरे होते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। लेकिन भैया जब रिसोर्सेज जो है वो कन्वर्ट करने वाला ही नहीं होगा तो ह्यूमन मेड रिसोर्स बनेंगे कैसे। तो हम भी एक रिसोर्स है, ठीक है, आप भी एक रिसोर्स हो, आपके घर वाले भी एक रिसोर्स है, आपके दोस्त भी एक रिसोर्स है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई लिखाई की, आपका हेल्थ अच्छा हुआ तो आप भी एक रिसोर्स होंगे, है ना। आप भी आगे चल के काम करेंगे, आप भी अपनी जरूरत जो है वो पूरी करेंगे, तो आप भी एक रिसोर्स जो है वो होंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ाई अच्छी खासी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा, है ना, चैप्टर में ही बोल दिया उन्होंने। ठीक है, तो आगे मेरे पास आता है टॉपिक टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, जो कि होते हैं 3 टाइप के। ठीक है, कितने टाइप के, 3 टाइप के। कौन कौन से, पहला होता है नेचुरल, नेचुरल मतलब नेचुरल बिना मिलावट का। ठीक है, नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं पहले, दूसरे होते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स जो कि इंसान द्वारा बनाए गए हैं, और तीसरे होते हैं इंसान खुद, मतलब ह्यूमन रिसोर्स, है ना। आगे मुझे डिटेल में अच्छा खासा जो है उसका एक्सप्लेनेशन देखना है, तो अभी याद रखो, पहला होता है नेचुरल रिसोर्स, आपका मिनरल हो गया, वाटर हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ऑयल हो गया, फायर हो गया, ये सब क्या है, ये आपकी नेचुरल। एआई है आपका, टेक्नोलॉजी है, ये आपकी क्या है, ये है आपकी ह्यूमन मेड। और खुद ये हंसा खेलता इंसान, है ना, फोटो में तो हंसते रहते हैं सब, तो ये क्या है आपका, ये है ह्यूमन मेड रिसोर्स। आगे अगर मैं बढ़ू तो आगे मेरे पास सबसे पहले जो आता है वो आता है क्या, वो आता है नेचुरल रिसोर्सेस, है ना। वो क्या आता है, वो आता है नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं, ऐसे रिसोर्सेस जो कि हम डायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं, कहां से, नेचर से। ठीक है, द रिसोर्सेस व्हिच आर डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर and used without modification are called natural resources। मॉडिफिकेशन वो वाला नहीं, तुमने बुलेट को मॉडिफाई कर लिया, वो वाला नहीं। ठीक है, मतलब रिसोर्सेज जो है वो सीधे नेचर से लेकर हम यूज करते हैं, जिसमें हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते, तामझाम नहीं करते, वो होते हैं आपके नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि सॉइल, जैसे कि वाटर, जैसे कि ट्री, जैसे कि रॉक, जैसे कि कोल, ये सब क्या है, ये सब है आपके नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, ये सब हमको कहां से मिल रहे हैं, धरती माता से मिल रहे हैं। ठीक है ना, ये सब क्या है, ये नेचुरल है, नेचर से हमें मिल रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द एयर वी ब्रीथ, हवा, ठीक है, वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स, सॉइल, मिनरल, सनलाइट, एनिमल्स, कोल्ड, ये सब क्या है, ये सब है नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, आगे अगर मैं बढ़ूं तो मेरे पास आता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज अनइक्वल ड्यू टू डिफरेंसेस इन द फिजिकल फैक्टर ओवर द अर्थ लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। अब उन्होंने क्या बोला है, एक बहुत जरूरी बात बोल दी उन्होंने कि रिसोर्सेज जो है नेचुरल रिसोर्सेज का, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत अनइक्वल है। अनइक्वल मतलब क्या है इसका, मतलब रिसोर्सेज जो है वो कैसे है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर है ही नहीं, कहीं पर बहुत ज्यादा है। मतलब जैसा जैसा एक किसी चीज का क्लाइमेट होगा,
कितनी ऊंचाई पर है, कितनी नीचे वो है, और कैसा वहां का सॉइल है, टेक्सचर है, ये सारी चीजें डिसाइड करती है कि एक जगह पर रिसोर्सेज कैसे होंगे। फॉर एग्जाम्पल छोटा नागपुर पर मुझे मिनरल बहुत ज्यादा मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वहां का क्लाइमेट अच्छा है, वहां की मिट्टी जो है वो अच्छी है, वहां का जो एल्टीट्यूड है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो रिसोर्सेज जो है, पानी जो है, अगर मैं एग्जाम्पल की लूं, पानी पानी क्या है, राजस्थान साइड थोड़ा कम है, कोई भी नाराज नहीं होना, थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू बाकी जगह। क्यों? वहां का जो क्लाइमेट है बहुत गर्म है ना, वहां की मिट्टी जो है वो बहुत सूखी हुई है, इसलिए क्या है, इसलिए पानी भी वहां पे मुझे इतना देखने को नहीं मिलता, बारिश नहीं होती है ना, इसलिए पानी कम मिलता है। तो क्या है, जो रिसोर्सेज है वो अलग अलग जगह पर अनइक्वल, कहीं पर बहुत ज्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर थोड़े, कहीं पर बिल्कुल नहीं, ऐसे रिसोर्सेज जो है वो डिवाइडेड है। और ये डिसाइड करता है क्या, ये डिसाइड करता है किसी भी जगह का टेरेन, क्लाइमेट, और साथ ही साथ वहां का एल्टीट्यूड कैसा है। क्लियर इतनी बात है ना? जैसे मेरे पास ये डेजर्ट है, टुन्नू सा ये डेजर्ट है, तो ये क्या है, ये जो है मेरे पास यहाँ पर सूखा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत गर्मी है, सन जो है, सूरज ज्यादा वो क्या है, वो हमेशा यहाँ पर रहते हैं, और पानी जो है वो कम आने देते हैं, इसीलिए। ठीक है, बात कर लूं अगर मैं फॉरेस्ट की, तो वहां पर बारिश भी अच्छी खासी होती है, वहां पर जो है वो पेड़ पौधे हमें अच्छे देखने को मिलते हैं, वहां पर फ्रूट अच्छे देखने को मिलते हैं, वहां पर सॉइल अच्छी देखने को मिलती है ना। बात कर लो अगर मैं पहाड़ वाले एरिया की, तो वहां पर हमें रिसोर्सेज जो है वो थोड़े कम देखने को मिलते हैं, है ना, वहां पर हवा थोड़ी कम है, वहां पर पानी जो है वो अच्छा है, लेकिन वहां की सॉइल थोड़ी बाकी सॉइल से फर्टाइल नहीं है ज्यादा, है ना। आइलैंड वाला एरिया, वहां पे तो बहुत ही कम रिसोर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें मुझे देखने को मिलती है। अब रिसोर्सेज जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, वो होते हैं आपके दो प्रकार के। कौन सी वाली? नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रही हूँ। नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो आपके होते हैं मेनली टू टाइप के। कौन कौन से? पहले जो होते हैं वो होते हैं आपके रीन्यूएबल रिसोर्सेज, और दूसरे जो होते हैं वो आपके होते हैं कौन से? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, पहले होते हैं आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और दूसरे जो होते हैं वो आपके होते हैं कौन से? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जिसे मैं लगातार यूज कर सकती हूँ और वो कभी खत्म नहीं होगा, और अगर खत्म हो भी गया तो वो थोड़े ही टाइम में वापस से रीजनरेट हो जाएगा। ध्यान से समझना, ठीक है। ऐसे रिसोर्स जो कि कभी जो है वो खत्म नहीं होते, और अगर खत्म हो गए तो थोड़े ही टाइम में वापस से रीजनरेट हो जाते हैं। विंड एनर्जी, वाटर, सॉइल एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब क्या है? ये सब जो है वो रीन्यूएबल है ना। सॉइल जो है उसको हालांकि कितने मिलियंस ईयर ऑफ लगते हैं बनने में, लेकिन जो सॉइल मेरे पास है अगर उससे मैं मेंटेन करके रखूं तो मैं उसे बहुत टाइम तक चला सकती हूँ। ठीक है, तो सॉइल में मेरा एक रीन्यूएबल रिसोर्स होगा। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्स जो कि क्या, या तो कभी खत्म नहीं होते, और अगर कुछ खत्म हो भी गए तो वो वापस से रीजनरेट हो जाएंगे थोड़े ही टाइम में, वो होंगे आपके रीन्यूएबल रिसोर्स। इसके एग्जांपल मैं लिख देती हूँ, जैसे कि आपका हो गया फॉरेस्ट, जैसे कि आपका हो गया सोलर एनर्जी, जैसे कि आपका हो गया विंड एनर्जी। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया वाटर। ये सब क्या है? ये सब जो है वो है आपके नॉन सॉरी रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, दूसरा आपका आता है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो मेरे पास लिमिटेड क्वांटिटी में है, और अगर इसको ज्यादा यूज किया तो ये पूरे खत्म हो जाएंगे, और अगर ये एक बार खत्म हो गए मतलब लाखों साल बैठे रहो आप इनके बनने में, इसके बनने के इंतजार में। ठीक है, मतलब कि आपका हो गया भाई साहब कोल, मतलब कि आपका हो गया फॉसिल फ्यूल, अगर मैं सबको कंबाइनली ले लूं तो। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया इसका ही एक पार्ट दे दूं तो मैं पेट्रोलियम, जैसा कि आपका हो गया मिनरल्स। ये सब क्या है? ये सब जो है आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ऐसे रिसोर्स जो कि अगर एक बार खत्म हो गए, वैसे तो पहले मेरे पास कम है,
फॉर एग्जाम्पल कोल है, कोल को बनने में लाखों साल लगते हैं, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर एक बार कोल जो है वो खत्म हो गया तो फिर आप बैठे रहना भैया, ठीक है, वो अपना टाइम लेगा। और तुम सोच लो कि हम कोल बना ले, तो वो नहीं, वो असली कोल जो होता है वो लाखों साल नहीं लगते उसको बनने में, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है वो आपके हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, एक बार खत्म हो गए तो लाखों साल लगेंगे और बहुत कम क्वांटिटी में हमारे पास होते हैं, इसलिए इनको बहुत ध्यान से यूज करना पड़ता है। लेकिन ये जो है इन्हें हम कितना भी यूज कर लिए खत्म नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको भी अंधाधुंध तरीके से यूज करें, इसको भी हमको अच्छे से यूज करना है, ठीक है। आगे आते हैं हमारे पास क्या, आगे आते हैं आपके पास ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, ठीक है। क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, ऐसे रिसोर्सेस जिन्हें ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस जिन्हें ह्यूमन जो है वो अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज करता है, वो होता है आपका ह्यूमन मेड रिसोर्स, ठीक है। When human being change the original form of natural resource to make it more useful, it is called human made resource, ठीक है। जब इंसान जो है वो नेचुरल रिसोर्सेस को चेंज करता है, उसका जो तरीका है, ठीक है, यूज करने का वो चेंज करता है या फिर उसको पूरा मॉडिफाई करता है और फिर यूज करता है उसकी जरूरत के हिसाब से, वो होता है आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेस भैया, ठीक है। Natural substance become resources only when their original form has been changed, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें होती है जिसे अगर हम चेंज नहीं करें तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं बन पाएंगी, जैसे कि आयरन और लोहा जो है वो आपको सीधा लोहा कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, जो भी आप आयरन आपके आसपास देख रहे हो, जो आपके घर में सरिये यूज होते हैं, वो आपको ऐसे जमीन से ऐसे नहीं डायरेक्टली नहीं निकाल लेते आप, ठीक है। पहले आपको कच्चा जो है वो लोहा मिलता है, फिर उसको आपको लोहे में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके साथ चीजें मिलाकर, तब जाके बनता है आपका लोहा, ठीक है, आयरन। तो कुछ ऐसे नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, अगर उसका ओरिजिनल फॉर्म हमने चेंज नहीं किया तो हम उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया प्लास्टिक वगैरह है, तो प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक है ह्यूमन मेड, उसको हमने बनाया है ना। जैसे क्या हो गया आपका टेलीविजन, इसको हमने बनाया है। जैसे कि हो गया आपका बस, इसको हमने बनाया है। तो वो सारी चीजें जो ह्यूमन अपने हिसाब से मॉडिफाई करके यूज करता है, वो होगा आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी हमने बनाई है ना, वो हमें नेचर से कहीं पर, ऐसा नहीं था जमीन में गड़ी हुई तो हमने निकाल लिया, नहीं भैया, हमने बनाई है उसको, हमने मतलब हम सब ने, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आयरन और वॉज नॉट रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम इट, है ना। अब भी हम समझाए हैं ये आपको कि आयरन और जो है वो एक कोई रिसोर्स नहीं होता जब वो उसके रियल फॉर्म में होता है, उसको हमको चेंज करना पड़ता है, उसमें आयरन निकालना पड़ता है और फिर आयरन जो है वो हमें यूज करना पड़ता है, तब जाके आयरन और जो है वो आयरन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। रोड्स, मशीनरी, व्हीकल, टेक्नोलॉजी, ये सब क्या है, ये सब जो है वो आपके हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जिन्हें बनाया गया है हमरे द्वारा, हमरे मतलब लोगों के द्वारा, ठीक है। आगे आता है आपका क्या, आगे आता है आपका लास्ट जो कि है ह्यूमन रिसोर्सेस। आगे है क्या आपका, आगे है ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेस क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेस का मतलब होता है खुद हम एक इंसान, है ना, जो रिसोर्सेस जो है वो उन्हें बनाता है, वो होगा आपका ह्यूमन रिसोर्स। नहीं भैया, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज रिफर्स टू द पीपल एंड देयर एबिलिटी बोथ मेंटल एंड फिजिकल, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज खुद इंसान, उसकी सारी एबिलिटीज, वो कितना चेंज कर सकता है रिसोर्सेज को, कितना रिसोर्सेज जो है वो डेवलप कर सकता है, वो सारी चीजें बोथ मेंटली अपने दिमाग के साथ और बोथ फिजिकली, है ना। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है, पीपल, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो हमारे आसपास के लोग, उनकी काबिलियत, उन दोनों मेंटली और फिजिकली, ठीक है, उनकी एबिलिटीज कितनी है रिसोर्सेज को बनाने में, वो सारे क्या होंगे, वो होंगे आपके ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज कौन है, पीपल एंड देयर एबिलिटी, ठीक है। People are special resources because they have the capacity to transform natural material into valuable what resources, है ना। लोग जो है वो
एक स्पेशल रिसोर्स है, क्योंकि विदाउट पीपल वी कांट चेंज एनी रिसोर्स इनटू ह्यूमन मेड रिसोर्स। ठीक है, बिना किसी इंसान की मदद से मैं किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को अपने आप जो है वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में नहीं कन्वर्ट होगा, है ना। और इंसानी तो है जो रिसोर्सेज को बनाता है और यूज करता है ना। इंसानी तो है जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करता है। भाई अगर पता है सभी को कि हाँ वहां पर गोल्ड है, लेकिन अगर कोई किसी में दिमाग ही नहीं कि वो उसको एक्सट्रैक्ट करे, या फिर किसी में इतनी शक्ति नहीं कि उसको निकाल कर लेके आए, तो कौन यूज करेगा उसे? वो तो वहीं का वहीं रह जाएगा, है ना। तो लोग जो है वो एक स्पेशल रिसोर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं वैल्यूएबल रिसोर्सेज में। ठीक है, किसी भी चीज को वो वैल्यूएबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए लोग जो है वो क्या है, एक स्पेशल रिसोर्स है। ठीक है, एजुकेशन एंड हेल्थ इन मेकिंग अ वैल्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, लोग जो है उन्हें अगर अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छी एजुकेशन दी जाए, अच्छी उनकी हेल्थ हो, तो वो किसी भी चीज को वैल्यूएबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो अपनी शक्ति से बहुत सारे काम जो है वो कर सकते हैं, है ना। तो एजुकेशन और हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हेल्प करते हैं किसी भी इंसान को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने में। मेरे पास अगर शिक्षा ही नहीं है, शिक्षा नहीं है, ठीक है, शिक्षा नहीं, शिक्षा या फिर एजुकेशन नहीं है मेरे पास, तो क्या होगा, मुझे आसपास की चीजों का पता ही नहीं होगा कि भाई मेरे आसपास कितने अपॉर्चुनिटी है, कितने रिसोर्सेज है, मैं उसे कैसे यूज कर सकती हूँ, है ना। और ठीक है, भगवान ने एजुकेशन भी दे दी, अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो मैं क्या करूंगी? मेरे पास बहुत दिमाग है, मैं बहुत काम कर सकती हूँ, लेकिन हर 2 दिन में बीमार पड़ जाती हूँ, बिस्तर पे पड़े पड़े मैं कैसे डेवलपमेंट करूंगी, है ना, कैसे कोई चीज को ट्रांसफॉर्म करूंगी। तो ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी इंसान को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने में। ठीक है, आगे आता है इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, किसी भी इंसान की स्किल्स जो है, काम करने की क्षमता है, या फिर उसकी जो एजुकेशन है, हेल्थ है, उसको जब पहले से और ज्यादा बेहतर बनाया जाता है, ताकि वो किसी भी मटेरियल को रिसोर्स में ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज बना सके, उसे हम बोलते हैं क्या? उसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो उसे डेवलप करना, उसकी तरक्की करना, है ना। तरक्की वो वाली तरक्की नहीं, पैसा ज्यादा मिल जाना, वो नहीं, उसके स्किल्स बढ़ाना, उसका एबिलिटी जो है वो ज्यादा बढ़ाना। ठीक है, तो किसी भी पर्सन की स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं जब हम, ठीक है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज बना पाए, ज्यादा से ज्यादा काम कर पाए, वो होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्लियर इतनी चीजें? आगे हम बढ़ते हैं तो आपका आता है लास्ट टॉपिक। ठीक है, लास्ट टॉपिक क्या है? वो है आपका कंजर्विंग रिसोर्सेस। अब भैया हमें पता है कि बहुत रिसोर्स है हमारे पास, ठीक है, बहुत ही रिसोर्स है, मान रहे हैं हम, लेकिन ये रिसोर्सेज जो है ना, इन्हें लोग अच्छे से यूज नहीं करते। ठीक है, इन्हें लोग क्या करते हैं, इन्हें लोग जो है वो अंधाधुंध तरीके से जितना मन चाहेगा, हम जितना मन चाहेगा उतना यूज करेंगे, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं मेरे पास, है ना। तो रिसोर्सेज जो है मेरे पास है अच्छे खासे, ठीक है, सबकी जरूरत पूरी हो सकती है, लेकिन ये जो लालच है ना लोगों के अंदर, पानी जो है वो नल चालू कर दिया, टैप ऑन कर दिया, तो वो चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है ना। उसको जब तक डांट ना पड़ जाए हमें, तब बंद नहीं करते हम उसको, है ना। तो ये क्या कर रही है, हम रिसोर्सेज को खराब कर रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं ना, उसका गलत यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो द मेथड ऑफ यूजिंग रिसोर्स केयरफुली, किसी भी रिसोर्स को ध्यान से यूज करना या फिर केयरफुली उसको यूज करना, और एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, और किसी भी रिसोर्स को टाइम देना कि भाई ठीक है रिन्यू हो जाओ। पानी है, उससे हम लगातार यूज करते जाएंगे तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, हमने जो है वो ध्यान से रिसोर्सेज यूज किया, और उसको हमने ग्राउंड वाटर जो है उसको टाइम दिया कि भाई तुम
थोड़ा सा और अब लेवल अपना बढ़ा लो, फिर हम आपको वापस यूज कर लेंगे। तो क्या हुआ, जब भी मतलब एक ऐसा मेथड जहां पर रिसोर्सेज को हम केयरफुली यूज करते हैं और उसे टाइम देते हैं रिन्यू होने का, है ना, वापस से बनने का, वो होता है आपका क्या, वो होता है आपका रिसोर्स कंजर्वेशन। वो आपका क्या होता है, वो होता है आपका रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्सेज को बचाए रखना, उन्हें ध्यान से यूज करना और उन्हें अपना समय देना बनने के लिए, वो होता है आपका रिसोर्स कंजर्वेशन, बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे आता है, द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी डन बाय अडॉप्टिंग द स्टेप्स लाइक रिड्यूसिंग कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। ठीक है, किसी भी रिसोर्स को हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, उसका एक तरीका है कि हम उसे जो है वो, जैसे पानी है, हम जरूरत से ज्यादा पानी यूज कर रहे तो हम क्या करते, उसका कंजप्शन जो हमें जरूरत नहीं है वो थोड़ा कम कर दे। ठीक है, जितना यूज हो उतना ही करें, है ना। साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, अगर उसका जरूरत हमें नहीं है तो उसे हम क्या करें, रिड्यूस कर दे यूज करना, और जितना हमारे पास है उसे रिसाइकल करें, उसका वापस से हम जितना यूज कर सकते हैं बार बार लगातार, जब तक वो पूरा खराब ना हो जाए उसे हम यूज करें और रीयूज करते रहे। ठीक है, रिसाइकल करें और रीयूज जो है वो करते रहे। एक तरीका ये है रिसोर्सेज को कंजर्व करने का। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एक ऐसी चीज है जो तुम्हारा 10th तक पीछा जो है वो छोड़ने ही नहीं वाली है। हर एक क्लास में आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, 2-3 साल बचे हैं जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आगे किसी ने लिया तो वो भी पढ़ना है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज achieving a balance between utilizing resources for current needs and conserving them for future generation is known as sustainable development। एक ऐसा डेवलपमेंट, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पर हम क्या करें, हमारी जो जरूरत है उसे भी पूरा करें, हमारे एनवायरमेंट को भी कोई नुकसान ना पहुंचाए, और वो रिसोर्सेज जो हमने यूज किए वो आगे की जनरेशन के लिए भी बचे रहे, वो होता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। वाटर जो है उसको मैंने जितनी यूज जरूरत थी उसको यूज कर लिया। ठीक है, अब मैंने उसको जितनी जरूरत थी उसको यूज किया, तो मेरे एनवायरमेंट को भी, ग्राउंड वाटर जो है वो भी पूरा खत्म नहीं हुआ, और क्या हुआ, जो आगे की जनरेशन मेरी आने वाली है उसके लिए भी बचा रहा। ठीक है, तो ये क्या है, या फिर कोल को मान लो, कोल जो है, कोल मैंने अभी जितनी जरूरत थी सिर्फ उतना ही यूज किया, है ना, अब ज्यादा यूज नहीं किया, तो मेरे एनवायरमेंट जो है वो उसको भी मैंने नुकसान ना पहुंचाया, और मेरी जो आगे की जनरेशन होगी उसके लिए भी कोल जो है वो बचा रहेगा। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता ही यही है कि हम जो है वो रिसोर्सेज को ऐसा यूटिलाइज करें, इस तरीके से यूज करें कि हमारी आज की जरूरतें पूरी हो जाए और वो बचे भी रहे, और आगे की जनरेशन जो है उसके लिए भी वो रहे। ठीक है, वो होता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, everyone plays a role in this effort and individual can contribute by reducing consumption of resources। अब भी मैंने बताया कि इस चीज में कैसे कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, जितना हमें यूज हो हम उतना ही कंजप्शन करें, बाकी जो फालतू का है उसे हम क्या करें, कम कर दें। ठीक है, रिसोर्सेज का कंजप्शन जो है वो थोड़ा कम कर देना। रिसाइकलिंग मटेरियल टू प्रिवेंट वेस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई कंटेनर है, उसको मैंने सामान लेकर आई और उसको मैंने फेंक दिया डस्टबिन में, नहीं यार, उसको मैं यूज कर सकती हूँ कोई और सामान रखने के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, बार बार रिसाइकल करूँ, बार बार क्या करूँ, रिसाइकल करूँ, बार बार चीज जो है वो उन्हें बार बार यूज करूँ, ताकि क्या हो, ताकि जो है रिसोर्सेज मेरे पास वेस्ट जो है वो ज्यादा क्रिएट ना हो, वेस्ट ना बने। ठीक है, तीसरा क्या है, रीयूजिंग आइटम्स टू एक्सटेंड देयर लाइफ। ठीक है, रिसोर्सेज को बार बार यूज करूँ, रिसाइकल करूँ, उन्हें नए नए फॉर्म में बनाऊं, और क्या करूँ, उसे बार बार रीयूज करूँ ताकि वेस्ट जो है वो ना बढ़े और उसकी जो रिसोर्सेज था उसकी लाइफ जो है वो सेल्फ लाइफ बढ़ती रहे। ठीक है, आगे मेरे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किस किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्या क्या रूल्स जो है वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, पहला क्या है, पहला जो है वो है रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। मतलब हर एक चीज, ठीक है, हर एक चीज, हर एक रिसोर्स जो है वो उसकी हम रिस्पेक्ट करें, और हर एक इंसान जो है वो उसके लिए इंसान बोल रही हूँ, हर एक चीज जो है वो उसकी रिस्पेक्ट करे और उसके लिए जो है वो केयर करे। ठीक है,
मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई चीज यूज की है तो मैं उसको लगातार यूज ही करती जा रही हूँ, यूज ही करती जा रही हूँ। भाई उसको भी थोड़ा आराम दो, है ना। तो हर एक चीज की रिस्पेक्ट करना। दूसरा क्या है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसका मेन मुद्दा है कि हम ऐसी जिंदगी जिए जहां पर हम एनवायरमेंट को भी अच्छे से रखें और हमारी लाइफ भी अच्छी हो, है ना। मतलब हम क्या करें, हम जो है वो रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करें, एक बेहतर जिंदगी जिए। ऐसा नहीं कि पोल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं, पोल्यूशन में हमारी तबीयत खराब होती जा रही है और हम उसको जो है वो बार बार लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। नहीं यार, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही होता है कि ह्यूमन लाइफ जो है, सभी की जिंदगी जो है वो पहले से ज्यादा बेहतर हो। ठीक है। कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। जो भी अर्थ की हमारी डाइवर्सिटी है, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग रिसोर्सेज है, अलग अलग प्लांट है, अलग अलग एनिमल्स है, सभी को हम बचा कर रखें और सभी की सुरक्षा जो है वो करें, है ना। मिनिमाइज द डेप्रेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज जिन्हें हम यूज ही करते जा रहे हैं, उन्हें खत्म करते जा रहे हैं। जैसे कि सॉइल है, सॉइल इरोजन होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, तो हम क्या करें, उसको कम करें, है ना। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस। ठीक है, खुद की आदतों को पहले से ज्यादा बेहतर करें। जो रिसोर्सेज को हम बहुत गंदे तरीके से यूज करते थे, जिस किसी की भी हम परवाह नहीं करते थे, उसे हम बदले, है ना। हमारी आदतों को बदले, हमारे एटीट्यूड को, चीजों को देखने की तरफ बदले। ठीक है, टुवर्ड्स एनवायरमेंट। ठीक है, इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरमेंट। ठीक है, हर एक कम्युनिटी जो है वो अपने एनवायरमेंट जो है, अपनी जो चीजें हैं उसकी क्या करे, परवाह करे और उसे जो है वो क्या करे, संभाल कर रखे, बचा कर रखे। ठीक है, ऐसे सभी के हम हेल्प करें। ये कुछ प्रिंसिपल होते हैं किसके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। और लास्ट आता है आपका सबसे लास्ट टॉपिक, झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है। इट इज अवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट ऑल यूजर्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारे पास भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल रिसोर्सेज है तो उसको हम क्या करें, खत्म ही कर दें। नहीं भैया, उसे भी हम अच्छे तरीके से यूज करें, है ना। ऐसा नहीं कि सोलर पैनल लगवा लिए तो अंधाधुंध तरीके से उसको यूज ही करते जा रही, वो भी एक टाइम के बाद ना बोल देगी आपको नहीं देना मुझे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अच्छे से यूज करें सारी चीजों का। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड। ठीक है, जो अलग अलग एनिमल्स है, जो अलग अलग पेड़ पौधे हैं, अलग अलग तरीके की चीजें हैं मेरे पास, अलग अलग रिसोर्सेज है, मिनरल्स है, सभी को हम जो है वो बचा कर रखें, है ना। ऐसा नहीं करें कि हमें इन्हें खत्म ही करना है, नहीं भैया, उसे हमें बचा कर रखना है ना। वो जरूरी है, सभी के लिए जरूरी है, वो आगे की जो आपकी पीढ़ी होगी उसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हम क्या करें, सभी चीजों को बचा कर रखें, डाइवर्सिटी जो है वो उसको बचा कर रखें। और लास्ट जो आता है वो आता है द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज। ठीक है, और जो नेचुरल एनवायरमेंट है उसको क्या करें, उसको पहले से भाई साहब बहुत कम कर दे, है ना। तो क्या कर दे, पहले से जो है वो बहुत कम कर दे, ताकि हमारा नेचुरल एनवायरमेंट जो है वो डैमेज अब ना हो। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि आपको आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताना, ताकि मैं फटाफट से वो आपके डाउट जो है वो सॉल्व कर दूं। और ये सारे नोट्स जो है वो आपको डिजर्व पॉइंट एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो वहां पर आप फटाफट से ले लेना और सारी चीजें जो है वो हाईलाइट कर लेना। ठीक है, और एग्जाम आने वाले हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, और कुछ भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि सारे वीडियो, सारे अपडेट जो है वो आने वाले हैं, एग्जाम आने वाले हैं, तो बहुत तगड़ी जो है वो हमें प्रिपरेशन करनी है। साथ ही साथ आप जो है वो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और मुझे मिलना नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।